10 साल से अटके 10,000 मदरसा शिक्षकों के वेतन का बिल अखिलेश का लाया कानून योगी ने कर दिया कूड़ेदान के हवाले। यूपी के 560 मदरसों ने खूब खाई मलाई, अब मदरसों को विशेष सुरक्षा देने वाले बिल का दहन। जानिए 10 साल बाद योगी सरकार ने क्यों बदल डाला पूरा कानून। धर्म के नाम पर तुष्टीकरण का खेल खत्म, चुनाव से ठीक पहले मदरसों को लेकर योगी सरकार ने चल दिया बड़ा दाव। 10,000 मदरसा शिक्षकों को योगी सरकार का झटका। ये कहानी उस बिल की है जिसे अखिलेश यादव की सरकार ने 2016 में बहुत जोर शोर से पास कराया था, क्योंकि उनकी नजर मुस्लिम वोट बैंक पर थी। लेकिन 5 अगस्त को योगी आदित्यनाथ की सरकार ने मानसून सत्र खत्म होने से पहले इस पूरे किस्से का हमेशा के लिए दंड कर दिया। 2016 में ये विधेयक विधानसभा से भी पास हुआ था और विधान परिषद से भी, लेकिन उसके बाद पूरे 10 साल तक इसका एक भी प्रावधान लागू नहीं किया गया, क्योंकि न ये कानून बन पाया और न ही इसे कभी खारिज किया गया। 5 अगस्त 2016 को मानसून सत्र के तीसरे दिन सरकार ने सदन में प्रस्ताव रखा और उत्तर प्रदेश मदरसा अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान विधेयक 2016 का पूरा किस्सा खत्म कर दिया गया। इसे पास अखिलेश यादव की सरकार ने कराया था और अब इसे योगी सरकार ने खत्म किया है। सबसे बड़ी बात यह कि जिन 10,000 शिक्षकों के नाम पर यह विधेयक लाया गया था, उन तक इसका फायदा एक दिन के लिए भी नहीं पहुंचा। कागज पर इसका मकसद एकदम साफ था कि अनुदानित मदरसों में पढ़ाने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन समय पर मिले, और इसमें ये तक लिखा गया था कि वेतन में देरी हुई तो जिम्मेदार अधिकारी पर आपराधिक मुकदमा भी चलेगा। दिक्कत वेतन वाली लाइन में नहीं थी, बल्कि उन प्रावधानों से हुई जो उसी विधेयक में साथ जोड़ दिए गए थे। इनके तहत मदरसा शिक्षकों और कर्मचारियों के खिलाफ प्रशासनिक जांच और पुलिस कार्रवाई पर सीमाएं तय कर दी गई थी। यानी कोई शिकायत आती भी तो कार्रवाई से पहले एक अलग रास्ता तय करना पड़ता, और यही वो हिस्सा था जिसकी वजह से वेतन की गारंटी वाला बाकी विधेयक 10 साल तक 1 इंच आगे नहीं बढ़ पाया। दोनों सदनों से पास होते ही फाइल तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक की मेज पर पहुंची और उन्होंने मंजूरी देने से मना कर दिया। उन्होंने कई प्रावधानों पर असहमति जताई और विधेयक को राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज दिया। राष्ट्रपति के स्तर से भी ये लौट कर वापस आ गया। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूरी समीक्षा की और साफ कह दिया कि ये विधेयक कानूनी और संवैधानिक तौर पर सही नहीं बैठता। मंत्रालय ने ये भी लिख दिया कि संविधान के दायरे में रहकर नया विधेयक लाया जाए, और वो नया विधेयक न सपा सरकार लेकर आई न भाजपा सरकार ला पाई। सदन से वापसी अब हुई है, लेकिन असली फैसला योगी कैबिनेट ने दिसंबर 2025 में ही ले लिया था। उस वक्त अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि इस विधेयक के तहत मदरसा शिक्षकों और कर्मचारियों को सामान्य कानून से अलग सुरक्षा मिल जाती। सरकार का कहना है कि कानून तोड़ने पर कार्रवाई सबके लिए एक जैसी होनी चाहिए, और इसलिए ये व्यवस्था संविधान के हिसाब से टिकती नहीं थी। दूसरी बात, सरकार ने ये कही कि जिस विधेयक को मंजूरी ही नहीं मिली, जो कभी लागू ही नहीं हुआ, उसे 10 साल तक लंबित रखने का कोई मतलब नहीं बनता। इसी आधार पर उसकी पूरी विधायी प्रक्रिया बंद कर दी गई। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या 16,500 है, लेकिन सरकार से अनुदान सिर्फ 560 मदरसों को ही मिलता है। इन 560 मदरसों में करीब 9,500 से 10,000 शिक्षक और कर्मचारी काम करते हैं। असल में ये पूरा विधेयक इन्हीं के लिए बना था। इनके मौजूदा वेतन पर या मदरसों के चलने पर इस वापसी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि विधेयक कभी लागू हुआ ही नहीं था। लेकिन ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया के जनरल सेक्रेटरी वहीदुल्लाह खान सईदी ने कहा कि शिक्षक सालों से इसी विधेयक की मांग कर रहे थे, और अब करीब 10,000 शिक्षकों को निराशा हाथ लगी है। मदरसा शिक्षकों के वेतन का मामला यूपी में इससे कहीं ज्यादा पुराना है। केंद्र की मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत पढ़ाने वाले शिक्षकों का वेतन सालों तक रोका रहा, और 2016 से मिलने वाला अतिरिक्त मानदेय भी बंद कर दिया गया। यही शिक्षक 18 दिसंबर 2023 से लखनऊ के इको पार्क में धरना पर बैठे रहे। उधर नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड कानून 2024 को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया, और इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया जिसमें इसी कानून को रद्द किया गया था। 2024 के सर्वे में 8,449 मदरसे बिना मान्यता के चलते हुए मिले थे, जिन्हें बाद में बंद किया गया। अब साल 2027 का विधानसभा चुनाव एकदम सिर पर खड़ा है, और योगी सरकार का ये फैसला बहुत अहम माना जा रहा है। ये राजनीति की बिसात पर चला गया एक ऐसा दाव है जो कानून के सामने सबकी बराबरी का बहुत बड़ा संदेश देता है। सरकार ने साफ कर दिया कि अब किसी भी मदरसे या उसके स्टाफ को जांच और पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए कोई अलग रास्ता नहीं मिलेगा। ये फैसला सही है या गलत, आपका क्या मानना है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।